हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। और जैसा कि आपको टॉपिक तो ऑलरेडी दिख चुका होगा, आज का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ ओडिशा। तो कौशल आईएएस ने यह नया इनिशिएटिव लिया है सारा स्टैटिक पोर्शन को कवर करने का। और जब आप ओपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो स्टेट जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी के लिए हम लोग ये ज्योग्राफी ऑफ ओडिशा कंप्लीट करने का सोचे हैं और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे एकदम बिल्कुल मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ क्या चलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओडिशा एग्जैक्टली कहाँ पर है, वर्ल्ड में कहाँ लाई करता है, इंडिया में कहाँ लाई करता है। उसके बाद हम लोग ओडिशा को एक प्रॉपर देख लेंगे कहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, इसके साइड्स में कितने स्टेट्स हैं, क्या क्या ये कोई कंट्री से बॉर्डर करता है या कोस्टल एरिया अवेलेबल है, सारा कुछ देखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है कि नहीं करता है, प्राइम मेरिडियन पास करता है कि नहीं करता है, कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करता है। आज ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा। और इसके अलावा आज मतलब फिर कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम लोग आगे वो फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे जाएंगे। मे बी शायद वो पहला वाला कोस्टल प्लेन्स के ऊपर चले जाएंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ज्योग्राफी ऑफ ओडिशा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वर्ल्ड मैप। हमारा जो वर्ल्ड मैप है, पहले बेसिक्स, ये हमारा विश्व का मानचित्र है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चलेगा हमारा सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जाते हैं, फिर हम लोग आएंगे हमारे इंडिया पे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया इधर है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ अमेरिका की तरफ इस तरफ मतलब वेस्टर्न साइड क्या है, पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड है अटलांटिक ओशन। सिमिलरली साउथ अमेरिका के भी ईस्टर्न साइड अटलांटिक ओशन है और वेस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन। अफ्रीका का देख लो, अटलांटिक ओशन वेस्टर्न साइड में पड़ रहा है, इधर क्या है, इंडियन ओशन। सिमिलरली एशिया के ईस्टर्न तरफ पैसिफिक ओशन है, क्योंकि ये अर्थ हमारा राउंड है, स्फेरिकल जियोइडल शेप का है, तो ये उधर घूम के है तो वो पैसिफिक ओशन वहाँ है, तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। देन नीचे हमारा है ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल ज्योग्राफी ओडिशा का रहेगा। और कहाँ पे है ओडिशा, तो ओडिशा जो है हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। तो हम लोग अब इंडिया के मैप पे चलते हैं, ठीक है। ये इंडिया का मैप है हमारा। ओडिशा दिख ही गया हो कहाँ पर ओडिशा है, ये रहा हमारा ओडिशा। कलर चेंज कर लेता हूँ, वेट, येलो विल बी गुड। तो ये हमारा ओडिशा है, आई होप सो दिख रहा होगा। ये हमारा ओडिशा है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का जो सीन दिख रहा है इस तरह से है। तो पहले बात करेंगे लैटिट्यूड को लेके, मतलब इस तरफ लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल ऐसे जाता है, वर्टिकल परपेंडिकुलर ऐसे रहता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड हमारा ये जाएगा लैटिट्यूड, और ये ऊपर लैटिट्यूड। तो ये जो एक्सटेंशन है हमारे इंडिया का लैटिट्यूड का यहाँ से वहाँ तक, तो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ। और हाँ, ये नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है ये मैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ ब्रीफ में आपको। जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है, इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है। ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे होता है सदर्न हेमिस्फीयर। आई गेस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर जितने भी सारे कंट्रीज हैं उनका जो लैटिट्यूड मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ये हमारा इक्वेटर हो गया, ऊपर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सारा जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो भी ऊपर की तरफ रहेंगे वो सारे होंगे नॉर्थ, और जो नीचे की तरफ होंगे वो सारे होंगे साउथ। जैसे यहाँ नॉर्थ डिनोट किया है ना, इसका मतलब हमारा जो इंडिया है, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करके जाता है, तो ये जो है यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है। तो ऊपर हमारा जो भी होगा नॉर्थ में कैलकुलेट करेंगे लैटिट्यूड में, तो ये लैटिट्यूड चल रहा है यहाँ पे नॉर्थ, और ये जाएगा कुल मिला के 37 डिग्री यहाँ पर 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा हो गया लैटिट्यूड। उसके बाद आता है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, ये वर्टिकल लाइंस, मान लेते हैं ये वर्टिकल लाइन है जो क्रॉस कर रहा है, ये 0, ठीक है। ये हमारा होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से क्रॉस करता है, पास करके वो निकल जाता है, ठीक है। इसकी इस तरफ जो होता है वो होता है ईस्टर्न साइड, इस तरफ होता है वेस्टर्न साइड। अगर आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का नॉलेज नहीं है तो फिर से ये बार देख लो, ये वाला ऊपर का होता है नॉर्थ, नीचे का होता है साउथ, इस तरफ होगा ईस्ट, इस तरफ होगा वेस्ट। तो ईस्टर्न साइड वो हो गया ईस्ट वाला, इधर हो गया वेस्ट।
तो हमारा जो इंडिया है आपको दिख रहा है नॉर्थ की तरफ है पर इधर ईस्ट की तरफ अवेलेबल है, ठीक है। तो जब लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगे इस तरह से जा रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड वाला सेक्शन हुआ। तो यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से टू 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा हुआ इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, ठीक है। और एक और चीज़ ब्रीफ बता रहा हूँ, जैसे हमारा प्राइम मेरिडियन में बोलते हैं ना, यूपी से क्रॉस करके गया हुआ है, यूपी, छत्तीसगढ़ और कुछ पोर्शन ओडिशा में पास किया हुआ है। तो ओडिशा में पास तो किया हुआ है, तो ओडिशा में जब पास किया है तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स कितने डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, एक बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो कुल मिला के 4 डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमारा ये एक्सपेंशन हो गया है। अब थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। जो हमारा ओडिशा स्टेट है वो कहाँ लाई करता है, कहाँ लाई करता है, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके ईस्टर्न साइड पे लाई करता है। ईस्टर्न साइड मतलब इधर, इधर ईस्ट है, फिर से बता देता हूँ, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ईस्टर्न साइड पे हमारा पड़ता है ओडिशा। तो इसके ईस्टर्न साइड इस तरफ क्या है, इस तरफ हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब नॉर्थ की तरफ कौन सा स्टेट लाई करता है। हाँ, एक और क्वेश्चन जैसे आता है कि हमारा जो ओडिशा स्टेट है उसके क्या उसके साथ कोई कंट्री का बाउंड्री लगता है, नहीं ना, कोई बाउंड्री नहीं लगता है। जो भी हमारे स्टेट्स हैं और एक तरफ बे ऑफ बंगाल जो कि कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड हो गया बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ की तरफ क्या है, झारखंड। इधर नॉर्थ ईस्टर्न पता है ना, ये फिर से देख लो, रिवीजन करते रहना चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब एकदम बीचों बीच, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इधर क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। सिमिलरली अगर हम साउथ की तरफ देखेंगे, साउथ की तरफ क्या है, आंध्र प्रदेश है। जब हम एपी लिख के एरो डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि मैं नीचे की तरफ का बात कर रहा हूँ। एपी 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो नीचे का एरो मतलब नीचे का एपी का बात किया जा रहा है। तो ये हमारा साउथ में हो गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद वेस्टर्न साइड या नॉर्थ वेस्टर्न साइड बोलो या फिर साउथ वेस्टर्न बोलो, ये जो तीनों साइड जो हमारा जो कैप्चर किया है वो कौन किया है, छत्तीसगढ़। तो देखा जाए जो ओडिशा का बाउंड्री है, ईस्टर्न के साइड, ईस्ट के साइड है बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ की तरफ है झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, और हमारा अगर नॉर्थ वेस्ट मान लो और वेस्टर्न मान लो और साउथ वेस्ट मान लो, जो भी मानना, इस सेक्शन में क्या है हमारा पूरा छत्तीसगढ़ है। आप फिर से देख लो, मैं मिटा देता हूँ, देख लो, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन, वेस्टर्न पोर्शन, साउथ वेस्टर्न पोर्शन, सारा पूरा घेरा हुआ है छत्तीसगढ़। और इकलौता छत्तीसगढ़ ही वो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री कवर किया है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री जो सटा हुआ है हमारा उड़ीसा का, वो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, और सबसे कम जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ है। आई गेस ये बेसिक इंट्रो क्लियर है आपका। आगे चलते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं ओडिशा का भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड वही होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड वही वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो हमारा है, एक मिनट, थोड़ा सा पेन ऑन करना मैंने भूल गया, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड हमारा, ये जो लैटिट्यूड दिख रहा है इसका मतलब क्या हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब यहाँ से काउंट होगा और कहाँ तक जाएगा, सबसे ऊपर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूड का डायमेंशन है, ठीक है। कितना दिख रहा है, 17 डिग्री 49 मिनट्स यहाँ से शुरू हुआ है, ऊपर तक गया हुआ है 22 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ बताए थे ना, इंडिया का नॉर्थ। और जब लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे उस समय ईस्टर्न आएगा, ये जो इंडिया में आएगा वो चीज़ ओडिशा में आएगा, क्योंकि ओडिशा इंडिया के अंदर ही है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूड में, ये कितना है, 81 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। 81 डिग्री 27 मिनट से लेके हम लोग जाएंगे वहाँ पर, कहाँ, वेस्ट बंगाल की तरफ, यहाँ जहाँ हमारा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। 87 डिग्री 29 मिनट ईस्ट, 87 डिग्री 29 मिनट ईस्ट, ठीक है। वेट, पेन गिर गया। सॉरी फॉर द
इनकन्वीनियंस। उसके बाद आई गेस इतना काफ़ी है। हाँ, अब कुल मिला के देखा जाए, मैं तो कलर बदल लेता हूँ पेन का। जब मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट क्या है, बाउंड्री है। अब जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री आ रहा है तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो भी याद रखना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ से कुल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बाउंड्री में लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़, दूसरा है झारसुगुड़ा, तीसरा है बड़गढ़, चौथा है नुआपड़ा, पांचवा है कौड़ाहांडी, छठा है नवरंगपुर, सातवां है कोरापुट, कोई बात नहीं, लाल लाल दोनों दिख रहा है, और आठवां है हमारा मलकानगिरी। कुल मिला के छत्तीसगढ़ से 8 डिस्ट्रिक्ट्स ओडिशा के लगते हैं। ठीक है, ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि लगते हैं। मैंने एक बताया था कॉन्सेप्ट, वो प्राइम मेरिडियन वाला। प्राइम मेरिडियन में एक बार देख लेते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जब पास करती है वो ऐसे ऊपर से आ रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल जा रही है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नुआपड़ा, कौड़ाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट। आई गेस कोरापुट नहीं, मलकानगिरी। मलकानगिरी, लाइन थोड़ा गलत हो गया। हाँ, तो आगे चलते हैं। उसके बाद झारखंड के तरफ जो बॉर्डर करता है, झारखंड की तरफ ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? झारखंड की तरफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सुंदरगढ़, केओंझर और मयूरभंज। उसके बाद वेस्ट बंगाल से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सिर्फ एक, और वो है, सॉरी, वेस्ट बंगाल से 2 डिस्ट्रिक्ट करते हैं, मयूरभंज और बालेश्वर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं? नाम देख लीजिए, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम। गजपति नहीं है, यहाँ से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर शुरू हो जाता है। कोस्टल एरिया गजपति में नहीं आता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद गंजाम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी, कुल मिला के ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारा आंध्र प्रदेश से बॉर्डर करता है। आई गेस क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है प्राइम मेरिडियन, एक बार आप रीड कर सकते हैं। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू नुआपड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी। ठीक है, हमारा जो ओडिशा का जो एरिया है, 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर जो भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये जो एरिया है कुल मिला के हमारे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 4.87% है। ठीक है, और 9th एरिया के कंपैरिजन में स्टेट्स का जो लिस्ट निकलता है उसमें जो ओडिशा है उसका जो रैंक है वो 9th है। ठीक है, अब जैसे हमारा था, जैसे ये हमारा जो ओडिशा का जो मान लेते हैं ये मैप है, तो होता है कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट ये जो डायमेंशन है ये कितने कितने किलोमीटर्स का है, कितने कितने किलोमीटर्स का है। तो मैंने लिख दिया है नॉर्थ टू साउथ जो है वो अराउंड 500 किलोमीटर्स है। ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट वो कितने हैं? 1030 किलोमीटर्स। ठीक है, और हमारा जो कोस्टल एरिया भी लग रहा है ना, तो जो कोस्टल का जो एरिया है, मतलब वो जो बाउंड्री है वो कितना है? 480 किलोमीटर्स। ये हो गया 480 किलोमीटर्स। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो शुरू होता है, ये हमारा बेसिक इंट्रो था। देन फिजियोग्राफिक डिवीजन, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, कोस्टल एरियाज और बहुत सारे हैं फीचर्स, डेजर्ट्स वगैरह सारा कुछ हमारा वो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में आता है। तो हमारा जो ओडिशा का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं कुल मिला के 5 डिवीजन्स में बांटा गया है। 5 डिवीजन्स में बांटा गया है। सबसे पहला है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दूसरा है द मिडिल माउंटेनियर्स एंड हाईलैंड रीजन्स, मतलब वो बीच के जो माउंटेन्स वगैरह हैं, जैसे ये वाला देख लो, ये दिख रहा है, ये बीच में जो है ये सारे ये मिडिल माउंटेन्स हैं, ये वाले इधर वाले, यहाँ पर हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है,
ये मिडिल माउंटेन्स हैं। देन सेंट्रल प्लेटू, उसके बाद है वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड्स। रोलिंग अपलैंड्स और कुछ नहीं होता है, बहुत नया टर्म लग रहा हो, कुछ नहीं होता है, ये बस होता है कि एक फ्लैट लैंड ही है, ये एक फ्लैट लैंड जैसा ही होता है, बट कहीं कहीं थोड़ा सा हाइट दिखता है उठा हुआ, ज़्यादा हाइट नहीं होता इसका, अराउंड 250-300 मीटर्स के हाइट पे रहता है, बट ज़्यादा नहीं। कहीं पे आपको इवन लैंड मिलेगा, कहीं पे हल्का सा एलिवेटेड मिलेगा, अपलैंड उस तरह का होता है बीच में ये कहीं कहीं, तो इसको बोलते हैं रोलिंग अपलैंड। ठीक है, उसका हमारा आता है द रिवर वैलीज एंड द फ्लड प्लेन्स। रिवर वैली एंड द फ्लड प्लेन्स, जितना है रिवर्स आ रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, डेल्टास बना रहे हैं, तो ये सारा चीज़ जो वहाँ पे रिवर वैलीज दिखता है, क्योंकि ये माउंटेन्स के पास करके निकलते हैं तो वहाँ वैली क्रिएट करते हैं, तो वैली बनता है। और साथ में ये फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन मतलब वो जो सेडिमेंट्स लेके जो आ रहे हैं, डिपॉजिट्स कर रहे हैं, जो एरिया बन रहा है, प्लेन एरिया बन रहा है, जहाँ हमारा एग्रीकल्चरल लैंड अच्छा होता है, एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा लैंड हम लोग को देता है ये फ्लड प्लेन्स, क्योंकि इसमें रिच इन अलुवियम होता है। तो आज हमारा बेसिक जो डिस्कशन रहेगा वो बस रहेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, बाकी का जो डिस्कशन है ये वाले जो चार हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पहले थोड़ा मैप देखो, मैप ज़रूरी है, मैप नहीं देखोगे तो लगेगा कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैप देखना पड़ता है। ये हमारा जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, दिख रहा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो इसमें दो होगा, नॉर्थ वाला है, सॉरी 3 होगा, नॉर्थ है, सेंट्रल वाला है और ये साउथ वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग डिफाइन करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, तो ये क्या बोलते हैं इसे कि लगभग देखा जाए तो स्वर्ण रेखा रिवर के आसपास से, यहाँ पे स्वर्ण रेखा जो झारखंड से आ रही है, स्वर्ण कहाँ से निकलती है, हमारे ओडिशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको ड्रेनेज में कवर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसका, बट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, रांची से निकलती है, नगड़ी करके एक जगह है वहाँ से निकलती है, और वहाँ से होके ये जमशेदपुर टाटा होके इधर से आके अपना थोड़ा वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, देन ये ओडिशा की तरफ मूव करती है और यहाँ पे लाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। दिख रहा है आपको, ये जो है ये झारखंड का पोर्शन है, झारखंड यहाँ दिख रहा है, ये झारखंड का एरिया है, झारखंड से आ रही है, फिर ये वेस्ट बंगाल गई, फिर ये ओडिशा एंटर की और यहाँ पे ये ड्रेन कर दी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन को लेके तो मानते हैं कि स्वर्ण रेखा, यहाँ पे नॉर्थ में स्वर्ण रेखा रिवर है, तो इस तरफ जो हमारा लास्ट में है वो है ऋषिकुल्या, ठीक है, ऋषिकुल्या रिवर जो है यहाँ तक, मतलब ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ से लेके साउथ तक का, फ्रॉम रिवर याद रखना है, स्वर्ण रेखा रिवर से लेके हमारा ऋषिकुल्या रिवर तक का जो एरिया है, आगे और भी जाता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक जगह है इच्छापुरम करके, वहाँ तक जा रहा है हमारा ये कोस्टल एरिया। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, हम लोग रिवर वैली रिवर को लेके चल रहे हैं, तो स्वर्ण रेखा रिवर से लेके हमारा ऋषिकुल्या रिवर तक ये जो कोस्टल एरिया कहलाता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो सिंपल यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आपको बड़ा सा एरिया दिख रहा है ये, तो यहाँ पे ये वाइड क्यों है, क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि तो पतला एरिया यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे वाइड क्यों है, यहाँ पे इस एरिया में वाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब रिवर ड्रेन करना शुरू किया तो यहाँ पे डेल्टा बनना शुरू हुआ। अब जब डेल्टा बनना शुरू हुआ तो ये इसको सारे ट्रिब्यूटरी को डिस्ट्रीब्यूटरी करता चला गया और यहाँ पे पतले पतले चैनल बनते चले गए, इसका डिपोजिशन और ज़्यादा होने लगा, तो ये यहाँ पे जो एरिया है ये बाद में सेडिमेंट्स की वजह से ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में होता है बिल्कुल ब्रॉड है। ठीक है, तो हमारा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो इस पर हम लोग डिस्कशन थोड़ा शुरू करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। सबसे पहला द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जैसे मैंने बोल रखा था, बस थोड़ा एक बार देख लो कहाँ से निकल रहा है, स्वर्ण रेखा रिवर से लेके ऋषिकुल्या रिवर तक, सॉरी एक मिनट, स्वर्ण रेखा रिवर से लेके आ गया, स्वर्ण रेखा रिवर से लेके ऋषिकुल्या रिवर तक बताया मैंने। उसके बाद बोला है रेफर टू एज लैंड ऑफ 6 रिवर्स, लैंड ऑफ 6 रिवर्स मतलब एक वर्ड आता है, हम लोग पढ़ते हैं हेक्सा डेल्टाइक, हेक्सा डेल्टाइक एक वर्ड आता है हेक्सा डेल्टाइक। क्या है हेक्सा मतलब, क्या होता है, 6 होंगे। अब ये जो 6 हैं कौन कौन से 6 हैं, तो याद रखना है। सबसे पहला है जो मैंने बताया था, यहाँ शुरू हो रहा है कहाँ, सुवर्ण, स्पेलिंग गलत हो गया, वेट जगह है तो मिटा देता हूँ,
हाँ, तो ये जो हमारा जो कहाँ गया, 6 रिवर डेल्टास, 6 रिवर डेल्टास यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, सबसे पहला आता है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा भी बोलते हैं, स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो चलेगा, और स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अगला बूढ़ा बलंगा, बूढ़ा बलंगा हो गया। देन बैतरनी, देन ब्राह्मणी, अगला कौन सा है, महानदी, और लास्ट में है, आई गेस दिख रहा होगा, लास्ट वाला जो रिवर है वो है ऋषिकुल्या। तो कुल मिलाकर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ जो हमारा रिवर्स हैं उसको अरेंज करने के लिए, तो आप ऐसा अरेंज कर सकते हैं। ऊपर क्या है, नॉर्थ में, नॉर्थ टू मान लेते हैं हम लोग साउथ जा रहे हैं, तो ऊपर हमारा सुवर्ण रेखा है, देन बूढ़ा बलंगा है, देन बैतरनी है, देन ब्राह्मणी है, देन महानदी है, उसके बाद आता है ऋषिकुल्या। कुल मिला के ये 6 रिवर्स हैं, ये 6 रिवर ऑफ मतलब लैंड ऑफ 6 डेल्टाज, इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे 6 रिवर ड्रेन कर रहा है, डेल्टाज बना रहे हैं। ठीक है, आगे चले, मिटा रहा हूँ मैं इसे। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मैंने बताया ना फ्लड प्लेन से बना हुआ है, तो रिच इन अलूवियम है, तो अगर अलूवियम रिच है मतलब फर्टाइल लैंड है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बेसिक्स है। ठीक है, तो लैंड ऑफ 6 रिवर डेल्टा बना रहा है। अब क्या, विथ फर्टाइल सिल्ट अलूवियम दिस रीजन हैज हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो इस रीजन में एग्रीकल्चर का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आता है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड विथ एक्टिव ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। आगे चलते हैं, ये थोड़ा बढ़िया इमेज है, आई गेस दिख रहा होगा। इस तरफ देखो, जो शुरू में रिवर जो ड्रेन कर रही होगी ना, तो इस पोर्शन तक ही कर रही होगी, इस पोर्शन तक ही कर रही होगी, मतलब यहाँ पे लाके ड्रेन कर दिया मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाके ड्रेन कर दिया, हजारों सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो ये जो रिवर जब ड्रेन करने जा रही है यहाँ पर, तो पहले यहाँ ड्रेन की होगी, अब धीरे धीरे ये क्या है, यहाँ डेल्टा बनाया है, मतलब ये लैंड तो बाद में बन गया ना डेल्टाज, डिपोजिशन, वो जो भी वो लेके आया सेडिमेंट्स जिसको डिपोजिट किया है, उसके बाद यहाँ डेल्टा बना है, जिस वजह से यहाँ पे हमेशा बीच में हमें ब्रॉड दिखता है। डेल्टा जो हमारा कोस्टल एरिया बीच में ब्रॉड है। ठीक है, याद रहा। ये फिर से देख लो, लैंड ऑफ 6 रिवर क्यों बोल रहे हैं, ऊपर यहाँ स्वर्ण रेखा है, नीचे बूढ़ा बलंगा है, उसके बाद बैतरनी, ये देखो झारखंड की तरफ से आ रही है, ये हमारा ब्राह्मणी है, बैतरनी, ये बूढ़ा बलंगा, हटा देता हूँ, ये बूढ़ा बलंगा, स्वर्ण रेखा, बूढ़ा बलंगा, बैतरनी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देन ये ब्राह्मणी है, ये तो हमारा पता ही सबको, सबका फेवरेट नदी महानदी। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ऋषिकुल्या, ये तो हमारा चिल्का लेक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं कोस्टल प्लेन को लेके। तो वो जो हम लोग पढ़े थे पहले, इसके पहले वो बस एक कोस्टल प्लेन का एक ब्रीफ इंट्रो था कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं या हो रही हैं, कहाँ इसका जो डायमेंशन है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी मेजर डिवीज़न किया गया है, मेजर डिवीज़न किया गया है। कहाँ का डिवीज़न किया गया है, सबसे पहले आता है लोकेशन के बेसिस पे। दो तरह का डिवीज़न है, एक होता है लोकेशन के बेसिस पे, एक होता है लोकेशन के बेसिस पे और दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। दो तरह का डिवीज़न है, लोकेशन के बेसिस पे और कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, मतलब उसका बिहेवियर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बेसिस पे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो लोकेशन तो 3 ही है, पता चल गया। सबसे पहले ऊपर हमारा बालेश्वर का एरिया आएगा, नीचे क्या आएगा, पूरी कटक वाला एरिया आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, गंजाम वाला एरिया का आएगा। तो ये जो कुल मिलाकर हमारा 3 कोस्टल एरिया जो कवर हो गया, वही 3 हमारा लोकेशन के बेसिस पे है। सबसे पहला है नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन, ये वाला, इसको बालेश्वर प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है मिडिल कोस्टल प्लेन, ये जो कटक और पुरी को कैप्चर किया हुआ, यहाँ पे मिडिल कोस्टल, जहाँ पे महानदी आके ड्रेन कर रही है, और ये जहाँ पे वो वाइड है,
हमारा डेल्टा बना के देखो, जो ब्रॉड है, जो कोस्टल एरिया हमारा जो ब्रॉड दिखता है वहीं पे दिखता है। देन हमारा आता है मिडिल कोस्टल प्लेन, ये हमने बोल दिया। देन आता है सदर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे साउथ वाला, और ऋषिकुलिया प्लेन। इसको गंजाम एरिया भी है क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट गंजाम इकलौता अवेलेबल, तो गंजाम का नाम दे दो। आगे हम लोग देखेंगे उसमें कैसे लिखा हुआ गंजाम, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी। उसके बाद ये बेसिक्स हो गया, ब्रीफ। देन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसको दिखना है। मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन मैंने जैसे बताया कि बिहेवियर या कैरेक्टर, क्या उसका नेचर है वहाँ पे लैंड का, किस तरह का चीज़ वहाँ पे चल रहा है, उसके हिसाब से ये चीज़ बताया गया है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है, 3 तरह का बताया गया है। पहला है सॉल्ट ट्रैक, ऑब्वियस सी बात है, सी के किनारे है भाई, मतलब कोस्टल एरिया है तो सॉल्टी लैंड तो होगा ही। अगर लैंड सलाइन होगा इसका मतलब फर्टिलिटी कम होगा, ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो वहाँ पहले तो सॉल्ट ट्रैक है, मतलब ऐसा होगा ना कि कुछ जो कोस्टल एरिया है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ, तो ये जो एरिया है ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्ट ट्रैक। मतलब ये जो एरिया कोस्टल एरिया है यहाँ पे नमक का मात्रा ज़्यादा है, तो मे बी एग्रीकल्चर तो कम होता ही है, ऑटोमेटिक सी बात है, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा आता है एरेबल ट्रैक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे इरोजन हो रहा है, इसका मतलब ये है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद आता है हमारा एरेबल ट्रैक्ट। ये क्या है, मान लेते हैं ये जो एरिया है, एरेबल का मतलब होता है ऐसा नहीं कि इरोजन करके एयर उड़ा के ले गया। एरेबल मतलब है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सब माउंटेन ट्रैक्ट। ये जो ट्रैक्ट है इसका मतलब यही है, एक ये पे ट्रांजिशन फेज होता है। ट्रांजिशन वर्ड को अगर हम बोलेंगे तो जहाँ पे दो चीज़ है और बीच में उसको जो मिला रहा है, वो जो एरिया उनको मिला रहा है, मर्ज कर रहा है, ठीक है। मतलब इस यहाँ पहले प्लेन एरिया चल रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा हाईलैंड्स शुरू हो गया, मतलब मान लेते हैं थोड़ा सा अपलैंड एरिया वाला एरिया शुरू हो गया है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, माउंटेन वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, ये जो प्लेन से हमारा माउंटेन की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब एलिवेशन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। जब एलिवेशन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, मतलब माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो बीच वाला एरिया है, ट्रांजिशन मतलब ये जो एरिया है दिखा रहा है कि प्लेन से हम लोग माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हम लोग ट्रांजिशन एरिया कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है सब माउंटेन ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब इसका हम लोग ब्रीफली डिस्कशन देख चुके हैं, अब देखते हैं इसमें मेजर क्या चल रहा है। सबसे पहला होता है नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन, मतलब वो जो बालेश्वर वाला एरिया मैंने जो बताया था, ठीक है। अब जब मैंने 2 रिवर्स का बताया था वहाँ बाद बालेश्वर में कौन था, 2 रिवर थे। पहला था, 1 मिनट में पेन ऑन कर लेता हूँ। पहला रिवर था जो मैंने बताया था वो था स्वर्ण रेखा, जो वेस्ट बंगाल से आके ओडिशा में एंटर कर रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। उसके बाद हमारा था वो बूढ़ा बलंगा, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा ड्रेन किया, देन यहाँ से बूढ़ा बलंगा निकलती है, देन ये ड्रेन करती है। तो बेसिकली हमारा जो बालेश्वर प्लेन है वो यहीं पे टिका हुआ है, किन 2 नदियों के बीच में, सुवर्ण रेखा रिवर पहला, एंड दूसरा है बूढ़ा बलंगा रिवर, ठीक है। ये दोनों का डेल्टा बना हुआ है, फ्लड प्लेन क्रिएट किया हुआ वहाँ पर है, क्योंकि रिवर्स आ रहे हैं तो सेडिमेंट्स लेके आएंगे, तो अलुवियम आएगा, फर्टिलिटी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, ठीक है, पर लिमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा और ये फ्लड प्लेन बना रहा है। आगे देखते हैं, लिखा है वॉस्ट ड्राउट अफेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा विथ लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। ड्रॉट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे डेल्टा ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्लस वो जो सॉल्ट है, मतलब जो सलाइन वाटर है या फिर वो जो हमारा सी का जो वाटर है वो अंदर आ गया है। जब अगर लैंड पे अगर सॉल्ट रहेगा तो वो फर्टाइल होगा कैसे, ठीक है। उसके बाद जो मेजर टाउन है वो क्या है, बालेश्वर। नाम से दिख रहा है कि बालेश्वर का प्लेन का बात किया जा रहा है, इसका मतलब वो बालेश्वर वहाँ पर टाउन ही होगा, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर है। देन जो मेजर बीच है, आप लोग याद कर सकते हैं ये बीच कहाँ पर है, चंडीपुर बीच है, तलसारी बीच है, चंदनेश्वर बीच है, उदयपुर बीच है, ठीक है। ये हमारा बालेश्वर प्लेन का हो गया। उसके आता है मिडिल कोस्टल प्लेन, मिडिल कोस्टल प्लेन, और जो मैंने बताया था पूरी कटक वाला प्लेन के बारे में जो मैंने बताया था, ठीक है। अब ये जो मिडिल है मतलब बीच का एरिया है, तो ऊपर कुछ होगा नीचे कुछ होगा, और ये जो बीच में हमारा पोर्शन आ गया ये वाला, तो ऊपर हमारा नॉर्दर्न प्लेन, नीचे हमारा साउथ का प्लेन, बीच में हो गया मिडिल प्लेन।
तो यही वही पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो यही लिखा हुआ है, दिस रीजन लाइज इन बिटवीन द नॉर्थ कोस्टल प्लेन एंड साउथ कोस्टल प्लेन्स ऑफ ऋषि कुलिया रिवर। एक लाइन मिसिंग है। बैतरनी रिवर थोड़ा मिसिंग हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ डेल्टास, ठीक है, प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ डेल्टास। उसके बाद हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, महानदी है वो हमारा क्या फिर से वही चीज़ है, सेडिमेंट्स लेके आएंगे, डिपॉजिट करेंगे, फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे, वो चीज़ चलता रहेगा, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। दिस रीजन इज नोन एज राइस बोल ऑफ ओडिशा एंड ऑल्सो नोन फॉर जूट कल्टीवेशन। हाईली पॉपुलेटेड एरिया, हाईली पॉपुलेटेड, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है और हमारा टूरिस्ट स्पॉट भी है। पूरी क्यों है आपको पता ही है, लिखा हुआ है नीचे, पूरी वन ऑफ द 4 धाम्स ऑफ द हिंदू पिलग्रिमेज, ठीक है। और मेजर पोर्ट, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वहाँ पर वो है पारादीप पोर्ट। और मेजर टाउन्स जो भी है भुवनेश्वर, कटक, पुरी, केंद्रापाड़ा और जाजपुर। और मेजर बीच तो आपको पता ही है, पुरी बीच है। उसके बाद रामचंदी बीच है, बहुत सारे बीचेस हैं अवेलेबल यहाँ पर। देन आता है हमारा सदर्न कोस्टल प्लेन्स, आ गया बरहमपुर का नाम, बरहमपुर कोस्टल प्लेन या फिर गंजाम, जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गंजाम। मेजर सिटी इज बरहमपुर और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है गंजाम। दीज प्लेन्स आर ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन बाय द चिल्का लेक। एक बार मैप दिखा देता हूँ, पता चल जाएगा। मैप दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा चल रहा है, मैनेज कर लेंगे। ये चिल्का लेक है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और इस प्लेन को चिल्का लेक सेपरेट कर दिया है फ्रॉम मिडिल प्लेन से, ठीक है। मैं बस यही बताने वाला था। आगे, दीज प्लेन्स आर ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स बाय द चिल्का लेक, ठीक है। मैंने मैप में दिखा दिया कि चिल्का लेक बीच में आ गया, नॉर्दर्न प्लेन ऊपर चला गया, महानदी वाला सेक्शन ऊपर चला गया, देन वो चिल्का लेक वाला सेक्शन आया। उसके बाद नीचे हमारा जो है ये हमारा सदर्न प्लेन है जो कि आइसोलेट कर दिया बिल्कुल चिल्का लेक, ठीक है। उसके बाद है क्रॉप फेलियर होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड वेल कोऑर्डिनेटेड रोड नेटवर्क्स, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजर टाउन या मेजर सिटी जो है वो है बरहमपुर है। यहाँ पे गोपालपुर बीच है जो कि बरहमपुर में है, बहुत फेमस है गोपालपुर सी बीच। देन चंद्रभागा बीच, अगर पूरी जाओगे चंद्रभागा नहीं जाओगे तो कहाँ गए, खैर, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा था लोकेशन बेसिस पे, देन हम लोग बताया था कॉन्फ़िगरेशन, उसका बिहेवियर कैरेक्टर के बेसिस पे जो हमारा डाइवर्जन है वो हम लोग देख लेते थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने बताया था कि सॉल्ट ट्रैक्ट है ना, क्योंकि सी साइड है, नमक तो रहेगा ही, ऑब्वियसली बात, नमक तो रहना ही है। तो हमारा जो सॉल्ट ट्रैक्ट है जहाँ पे फर्टिलिटी बिल्कुल कम ही होता है, ना के बराबर ही रहता है। हाँ, द नैरो बेल्ट स्ट्रेचिंग बियॉन्ड द शोर लाइन फॉर अबाउट 4.8 to 9.6 किलोमीटर, मतलब जो हमारा कोस्टल एरिया, जहाँ से हमारा वो जो हमारा ये सी वाटर है, बे ऑफ बंगाल से जो वाटर ये दिख रहा है, मतलब लगभग बोल रहा है कि 9 किलोमीटर अंदर के तरफ जो ये पूरा एरिया है ये हमारा जो है सॉल्ट ट्रैक्ट का एरिया है, ठीक है। उसके बाद है द महानदी डेल्टा सॉल्ट ट्रैक्ट इज कवर्ड विथ टाइडल फॉरेस्ट नॉन एज द लिटिल सुंदरबंस ऑफ द पारा धामरा कोस्ट, ठीक है। ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। देन आता है हमारा एरेबल ट्रैक्ट, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। आगे देखते हैं, बीइंग लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द प्लेन्स ड्रेन बाय महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर, सब मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया था ऑलरेडी। एरेबल क्यों है, क्योंकि अब वो सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, रिवर्स, मेजर रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महानदी ब्राह्मणी आप ले रहे हो, ऊपर से भी ले सकते हो, बूढ़ा बलंगा, बैतरनी, ब्राह्मणी, सारा रिवर्स को आप लेके चलो। वो जो पूरा जो एरिया दिख रहा है कोस्टल एरिया का, मतलब ये हमारा, एक मिनट, ये जो हमारा एरिया है, वेट, ये जो हमारा एरिया है पूरा कोस्टल एरिया का, तो ये जो एरिया कवर हुआ ये हमारा मान लेते हैं कि वो हमारा सॉल्ट ट्रैक्ट है। इसके बाद जो एरिया है ये हमारा, ये तो हमारा एरेबल ट्रैक्ट है ना ये वाला,
तो ये तो रिवर्स आ रहे हैं ना, ड्रेन तो कर रहे हैं ना, यहाँ एग्रीकल्चर तो हो रहा है ना, ठीक है। बीइंग लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द प्लेन्स ड्रेन्ड बाय द महानदी, द ब्राह्मणी, ये एक और ट्रिब्यूटरी है, एंड सलंदी रिवर्स मेक दिस एरिया रिच इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टाइल अलुवियम सेडिमेंट्स। मैंने वही चीज़ बताया, सेडिमेंट्स ला के डिपोजिट कर रहा है, देन यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा लैंड हमें मिल रहा है। उसके बाद है द एंडलेस स्ट्रेचेस ऑफ राइस कल्टीवेशन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रीजन। पानी अच्छा है, लैंड अच्छा मिल रहा है, पानी अच्छा मिल रहा है तो एग्रीकल्चर तो होना ही है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ओडिशा में बोलते हैं स्टेपल डाइट राइस ही है, मोस्टली राइस ही होता है, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि राइस कल्टीवेशन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, द रिवर्स हैव लीफ, ये क्या लिखा हुआ है, खैर इसको इग्नोर इट। द रिवर्स हैव हाई फ्लड्स, द रिवर्स हैव हाई फ्लड्स एंड दीज रिवर्स ओवरफ्लो कॉजिंग डेंजर फॉर ह्यूमन लाइफ, कैटल प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। जब भी बारिश आएगा, बारिश तो हमेशा जब भी आती है तो फ्लड तो आता ही है, फ्लड वाला ऐसा नहीं कि फ्लड ही आ जाएगा, फ्लड वाला क्रिएट होता है एक तो, मतलब कि वाटर लेवल राइज हो जाता है, तो वो ह्यूमन सेटलमेंट को इम्पैक्ट करेगा, प्लस एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा, सारा चीज़ को इम्पैक्ट करता है। बस ये स्टेटमेंट वही बताना चाह रहा है। आगे चलते हैं। उसके आता है सब माउंटेन ट्रैक्ट, जैसा मैंने बताया था, जोन ऑफ ट्रांजिशन, मतलब अब प्लेन एरिया खत्म हो रहा है, मतलब ये जो प्लेन एरिया ये खत्म हो रहा है, अब क्या धीरे धीरे हम लोग एलिवेटेड हाइट बढ़ रहा है, तो ये जो हाइट बढ़ रहा है फिर इसके बाद बड़ा वाला हाइट का चीज़ आएगा, मतलब पहाड़ वगैरह, माउंटेन्स आएंगे, हिल्स आएंगे या प्लेटूज आएंगे, वॉट एवर इट वुड मे बी, आगे पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। तो जो भी आएगा उसके बीच में, मतलब एक प्लेन से हम जैसे एलिवेटेड लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, ये हमारा होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन। तो सब माउंटेन जो ट्रैक्ट है ये बोला गया है लाइंग टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्लेन, वेस्ट मतलब इस तरफ, प्लेन हमारा कहाँ, यहाँ पे प्लेन है, वेस्ट ऑफ द प्लेन, ये रीजन को बोला जाता है जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द एरेबल ट्रैक्ट एंड द स्पर्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। मतलब अब यहाँ से हमारा जो बताया था ना मैंने, वो माउंटेन चेंज जो शुरू होगा, ऊपर से मैंने बताया था यहाँ माउंटेन, यहाँ माउंटेन, यहाँ माउंटेन, जो मैंने फर्स्ट वाले स्लाइड में बताया था आपको उस समय। तो ये जो चल रहा है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाईलैंड शुरू हुआ, फिर यहाँ पे माउंटेन चेंज शुरू हो रहा है ईस्टर्न घाट्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि रेड सॉइल, अगर आपको ये सब पता रहेगा ना कि रेड सॉइल यहाँ पे अवेलेबल है, इस एरिया में अवेलेबल है, तो जैसे क्वेश्चन बनता है कि आयरन का सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो आपको ये सब चीज़ अगर आइडिया रहेगा तो आप एक एग्जाम में कॉमन सेंस वाला गेसिंग कर सकते हो, जहाँ रेड सॉइल वहाँ आयरन मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। There is absence of coastal forest belt and lacks in marshy tract due to higher topography। अब वाटर ड्रेन करके निकल के चला जा रहा है, वाटर वहाँ पे रुक नहीं रहा है, तो जब वो सिचुएशन वाटर रुकने वाला आ नहीं रहा है तो वहाँ पे मार्शी लैंड कैसे रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, रफ लैंड होगा और ड्रेनिंग वगैरह प्रॉपर चलता रहेगा, ओके। तो ये हमारा तो मतलब एक मिनट वेट करते हैं थोड़ा सा। जो हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो मैंने पढ़ा दिया अभी, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में मैंने समझाया। अभी हम लोग अब शुरू करेंगे ये वाला, द मिडिल माउंटेनियर्स एंड हाईलैंड रीजन्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके हम लोग ये चारों डिवीजन पढ़ेंगे, उसके दिन हम लोग ड्रेनेज पैटर्न पे आएंगे कि ड्रेनेज क्या क्या है, कितने सारे रिवर्स हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, सारा कुछ एवरीथिंग वी विल कवर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।